एक बात सोचिए, 4 दोस्त जंगल में जाते हैं और वापस लौटते हैं सिर्फ 3। ये एक ऐसी डरावनी कहानी है ना जो कभी पुरानी नहीं होती। एक ऐसा आइडिया जो बार बार हमें अपनी तरफ खींचता है। ये लाइन, 4 दोस्त गए थे, 3 वापस आए, ये सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि जो कहा नहीं गया वही तो सबसे ज्यादा डरावना होता है। हमारा दिमाग खुद ही उन खाली जगहों को भरता है और ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें बनाता है जो शायद कोई लिख भी नहीं सकता। तो चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी की परतों को जरा हटाकर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर ये हमेशा एक ही जैसे डरावने रास्ते पर क्यों चलती है और इसकी शुरुआत होती कैसे है। और देखिए, पैटर्न लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा फैसला तो लिया ही है जिसका हमें बाद में पछतावा हुआ हो। पर इन कहानियों में बस एक छोटी सी गलती के नतीजे इतने भयंकर होते हैं कि एक अच्छी भली ट्रिप जिंदा रहने की जंग बन जाती है, एक बुरा सपना। वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे दोस्ती हो, एडवेंचर का कीड़ा हो या किसी अपने को याद करने की एक कोशिश। ये कहानियां हमेशा हमारी बहुत ही गहरी, बहुत ही ह्यूमन फीलिंग से शुरू होती हैं और शायद इसीलिए इनका जो दुखद अंत होता है ना, वो हमें और भी ज्यादा तोड़कर रख देता है। लेकिन आपको पता है, ये जो आजकल की डरावनी कहानियां हैं ना, ये असल में कुछ नया नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी गूंज है, चेतावनी की वो कहानियां जो सदियों से हमारे कानों में गूंजती आ रही हैं। अब जरा सोच कर देखिए, इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसी की आवाज का इस्तेमाल आपको अपनी मौत की तरफ खींचने के लिए किया जाए। ये तो भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है ना। पिशाच ये सिर्फ एक राक्षस नहीं है, ये तो मतलब केओस का सिंबल है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ इंसानी शरीर को नहीं तोड़ती, बल्कि हमारे समाज, हमारी सभ्यता, उस पूरी भावना को ही चकनाचूर कर देती है। तो हाँ, ये कहानियां हमें डराती तो बहुत है, पर हम खुद को तसल्ली दे देते हैं कि चलो ये सब असली थोड़ी है। लेकिन क्या हम वाकई इतने यकीन से ये बात कह सकते हैं? तो अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक सच्ची घटना में कदम रखते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हकीकत किसी भी फिक्शन से कहीं कहीं ज्यादा डरावनी साबित हुई। और एक बात साफ कर दूं, ये लोग कोई नौसिखिए नहीं थे। नहीं, ये सब के सब बहुत अनुभवी, बहुत काबिल स्की हाइकर्स थे, अपने काम में माहिर। और फिर भी वे उस रात गायब हो गए और अपने पीछे एक सवाल छोड़ रहे कि अगर वो लोग भी जिंदा नहीं बच पाए तो फिर भला कौन बच सकता है। सबूत जो मिले वो हैरान करने वाले थे। टेंट अंदर से काटा गया था, मतलब वो किसी चीज से नहीं भाग रहे थे, बल्कि किसी चीज की तरफ भाग रहे थे। और उनकी चोटें वो ऐसी थी मानो किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी हो, लेकिन शरीर पर टक्कर का एक भी निशान नहीं था। ये सबूत किसी भी आसान जवाब की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। दुनिया की हर संस्कृति में ऐसी जगहों की कहानियां हैं जहां जाने की मनाही होती है, और ये घटनाएं, चाहे वो सच्ची हो या मनगढ़ंत, उसी पुरानी चेतावनी को और पुख्ता करती हैं कि कुछ सरहदें लंघने के लिए नहीं बनी होती। फर्क देखिए, कहानियों में हमें आखिर में कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता है, लेकिन असल जिंदगी में हमें सिर्फ सवाल मिलते हैं। और ये जो अनिश्चितता है ना, ये कभी न भरने वाले जख्म की तरह है, और यही चीज इन घटनाओं को इतना ज्यादा परेशान करने वाला बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ऐसी कहानियां सुनते क्यों हैं, क्यों देखते हैं? इन कहानियों में आखिर ऐसा है क्या जो हमें बार बार अपनी ओर खींचता है, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमें रात भर जगाकर रखेंगी? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें एक सेफ स्पेस देती है, एक सुरक्षित जगह जहां हम अपने सबसे गहरे डरों का सामना कर सकते हैं। मौत का डर, इस दुनिया में अपनी जगह का डर, और ये भयानक एहसास कि असल में हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। ये जो बात है ना, ये हमारे आज के मॉडर्न साइंटिफिक सोच पर सीधी चोट करती है। ये बताती है कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी और सारी जानकारी के बावजूद हम आज भी एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो ज्यादातर एक रहस्य है, अनजाना है। तो अगली बार जब कोई ऐसी डरावनी कहानी सामने आए तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर ये एक चेतावनी है?
एक बहुत पुरानी समझ की गूंज जो हमें उन अंधेरी जगहों से दूर रहने की याद दिलाती है जहां शायद वाकई राक्षस छिपे हो सकते हैं।